आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे प्रयासों के परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान में हरियाणा में 9,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिनमें से लगभग 45% का नेतृत्व महिलाओं ने किया है। ये हमारी बेटियों की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। आज हरियाणा स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत के 7वें सबसे बड़े राज्य के रूप में कार्य कर रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी सरकार ने हरियाणा को देश का नंबर 1 स्टार्टअप हब बनाने का संकल्प लिया है। हमने राज्य में स्टार्टअप की संख्या को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है। हम कृषि और पारंपरिक उद्योगों को स्टार्टअप से जोड़ने पर विशेष जोर दे रहे हैं। हमने राज्य में पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का भी काम किया है। पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा में 1,80,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। जा सके। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारे प्रयासों के परिणाम अब दिखने भी लगे हैं। वर्तमान में हरियाणा में 9,000 से अधिक मान्यता प्राप्त हमारे स्टार्टअप्स हैं। इनमें से भी अधिक खुशी की बात यह है कि इनमें लगभग हमारी 45% महिला स्टार्टअप्स हैं, संस्थापक हैं, जिन महिलाओं ने ये स्टार्टअप शुरू किए। मैं कल ही एक अधिकारियों के साथ बैठक ले रहा था और हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और मुझे खुशी है कि हमारे जो कॉलेज के अंदर ये इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इनका पंजीकरण 1 लाख है और 1 लाख में से हमारे 1,000 युवा आज उसमें उद्यमी बन गए हैं, जो हमारे पास आंकड़ा है। मुझे खुशी है कि हमारी बहनें भी, जो हमने कहा था कि हम बहनों को जो स्टार्टअप्स के अंदर आगे बढ़ाएंगे, जो हमने टारगेट रखा था, उस टारगेट के अंदर 45% महिलाएं इस स्टार्टअप की संस्थापक हैं। यह हमारी बेटियों की बढ़ती हुई शक्ति का ये प्रतीक है। आज हरियाणा भारत के स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में ये काम कर रहा है, ये उभर करके सामने आया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमने हरियाणा देश का नंबर 1 स्टार्टअप हब बनाने का संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है और ये संकल्प तब पूरा होगा जब हमारा युवा नए आइडिया के साथ, जिसका मैंने जिक्र किया है, इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये गर्व की बात है कि हमें गुरुग्राम आज आईटी सर्विसेज और स्टार्टअप्स का एक वैश्विक केंद्र ये बन चुका है। हमने प्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि हमने अब के बजट के अंदर जो फंड वो रखा है, उससे हमने ये भी लक्ष्य रखा है कि हमारे हरियाणा में 3 गुना ज्यादा ये स्टार्टअप इस वर्ष वो रहेंगे। हम कृषि और पारंपरिक उद्योगों को भी स्टार्टअप से जोड़ने पर विशेष जोर दे रहे हैं। साथियों, हम अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है, जहां पर भी है, माननीय सीज जी ने अभी मेरे बारे में भी कहा है। मैं तो एक छोटे से गांव का, छोटे से किसान परिवार में, ये व्यक्ति का लक्ष्य होता है और मेहनत जब कोई व्यक्ति करता है, परमपिता परमात्मा उसको नीचे नहीं रहने देता, उसको आगे बढ़ाने का वो खूब काम करता है। मेरा आपसे आग्रह है कि हम अपनी जड़ों को नहीं भूलें, उनके साथ जुड़े रहें। हमने प्रदेश में यह विश्वकर्मा योजना जैसी केंद्रीय योजना को भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ये हमारा जो हाथ का दस्तकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 13,000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए विश्वकर्मा योजना के लिए रखा और हमने उसको धरातल पर उतारने का काम बखूबी किया है। मुझे खुशी है कि ऐसे लोगों को ट्रेनिंग के साथ उनको
जो टूल किट है वो भी फ्री में देने का काम जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई है, ट्रेनिंग के अंदर भी हमने उन्हें वहां पर जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे उनको उसका भत्ता भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और जब वो ट्रेनिंग पूरी हुई, जिस कौशल उन्होंने लिया है उसी कौशल में एक किट भी देने का काम हमने किया ताकि वो आगे बढ़ सकें। मुझे खुशी है कि इससे हमने अपने पारंपरिक जो कारीगर हैं और शिल्पकार के पेशे को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़कर उन्हें एक नया स्वरूप प्रदान करने का काम ये हमने किया है। हमने हरियाणा में शार्क टैंक मॉडल पर आधारित RDI नॉर्थ हरियाणा जैसी अनूठी पहल भी हमने शुरू की है। यह पहल ITI पॉलिटेक्निकल अन्य संस्थानों के छात्र छात्राओं के लिए ये तकनीकी क्षमता व नवाचार का मंच बन रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारा मानना है कि उद्यमिता के साथ साथ युवाओं को सुरक्षित भविष्य देना भी हमारा कर्तव्य है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।